1971 में भारत ने जिस देश को अपने खून और पसीने से जन्म दिया, आज उसी देश के गलियों में भारत के झंडे जलाए जा रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, अल्पसंख्यक भाग रहे हैं, सत्ता का एक खालीपन कट्टरपंथ से भरा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि भारत अब क्या करेगा। क्या यह सिर्फ पड़ोसी देश का संकट है या भारत की सुरक्षा, नीतियों, सीमाओं और भविष्य से जुड़ा हुआ है? और अगर भारत को कदम उठाना पड़े तो क्या कदम उठाएगा? शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। सेना के बयान से ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा और देश से बाहर चली गई। इसके बाद जिस देश को लंबे समय तक स्थिर माना जाता था, वही देश अचानक असुरक्षा और अराजकता के दौर में प्रवेश कर गया। हिंदू अल्पसंख्यकों वर्षों से शांति से रहते आ रहे थे, अब सीधे हमलों का सामना कर रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को अपमान हो रहा है और आम नागरिक डर के साए में जीने को मजबूर है। हाल के दिनों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले की नई श्रृंखला सामने आई है। इसमें 3 मंदिरों की मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाएं भी शामिल हैं। जो वीडियो बाहर आ रहे हैं वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं। लोगों की पिटाई, घरों की लूट और जान बचाने के लिए भागते परिवार। विडंबना यह है कि वही वो देश है जिसका निर्माण 1971 में भारत ने अपने खून और बलिदान से सुनिश्चित किया था। आज उसी देश में भारत और हिंदुओं के प्रति खुली नफरत दिखाई दे रही है। सड़कों पर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारतीय झंडे जलाए जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। बांग्लादेश फिलहाल स्थिर नहीं है, वहां सत्ता का शून्य दिखाई देता है। कट्टरपंथी समूह तेजी से उभर रहे हैं। चीन उनके पीछे खड़ा होकर समर्थन और हथियार दे रहा है। तो क्या भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने और बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश देने का कोई रास्ता बचा है? जवाब इसका यही है, हाँ, रास्ता बचा है। और यह भी सच है कि भारत ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाने शुरू कर दिए। भारत जिस सबसे बड़े तबके की तैयारी कर रहा है वह है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का विस्तार करना। वह संकरी जमीन जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है। योजना यह है कि इस कमजोर गर्दन की चौड़े, मजबूत और काटे न जा सकने वाले टाइगर फॉर्म में बदल दिया जाए। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में भी भारत ऐसा ही कुछ करने की तैयारी में है, जिसे उसे केवल इसी एक कॉरिडोर पर निर्भर रहना ना पड़े। यहाँ बात हो रही है चिटगांव हिल ट्रैक्स की। बांग्लादेश का वह पहाड़ी इलाका जो त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है। ये समय भारत के लिए निर्णायक है। ये समझने की बात है कि कब और कैसे कदम उठाने होंगे भारत को, ताकि क्षेत्र में उसकी स्थिति स्थायी रूप से मजबूत हो सके। इस संदर्भ को समझने के लिए पहले सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत को साफ तौर पर समझना जरूरी है। 1947 के विभाजन के बाद भारत के नक्शे पर एक अजीब भौगोलिक संरचना बनी। पश्चिम बंगाल और 7 उत्तर पूर्वी को जोड़ने वाली जमीन की एक बहुत संकरी पट्टी जो अपने तंग हिस्सों में सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी दिखाई देती है और लगभग 200 किलोमीटर लंबी है। एक ओर बांग्लादेश, दूसरी ओर नेपाल, पास ही भूटान और दूसरी छोर से महज कुछ ही दूरी पर चीन है। यही सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाने वाली लगभग सारी सड़कें, रेलवे लाइनें और सप्लाई रूट यहीं से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बाधित हो जाए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शेष भारत से कट सकते हैं। युद्ध की स्थिति में यही दुश्मन इसे निशाना बनाया तो पूरा उत्तर पूर्व खतरे में पड़ सकता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट ही कट जाएगा। चीन पहले ही चुंबी घाटी में सड़कें और हवाई पट्टी बना चुका है, जहां से इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आसान है। अतीत में उग्रवादी संगठन इस इलाके का इस्तेमाल छिपने और तस्करी के लिए करते रहे हैं। यही वजह है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी माना जाता है। हर सरकारें इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और इसी कड़ी में इस सरकार ने भी एक और कदम उठाया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास 3 नए सैन्य अड्डे बनाए गए हैं। एक बिहार के किशनगंज जिले में जो पश्चिमी हिस्से की सुरक्षा करता है, दूसरा पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में इस कॉरिडोर के पास बनाया गया है, तीसरा धुरवी के पास बाबुने में जो बांग्लादेश के इस संवेदनशील इलाकों पर नजर रखता है। ये अड्डे सिर्फ रक्षात्मक नहीं है बल्कि अग्रिम मोर्चे के लिए तैयार किए गए हैं। अब एक चौथी सैन्य अड्डे की योजना मिजोरम में परवा गांव के पास किया जा रहा है, जो बांग्लादेश के बेहद करीब है। ये सभी मिलकर बांग्लादेश की ओर से पूरे नॉर्थ ईस्ट को घेरे में लेने का राजनीतिक हिस्सा है। सेना के साथ साथ
सीमा सुरक्षा बल भी मिजोरम बांग्लादेश की सीमा पर 85 आधुनिक चौकियां बना रहा है, जिसमें ब्लास्ट प्रूफ बंकर, ड्रोन संचारण कक्ष, काउंटर ड्रोन सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरे और अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था होगी। यह साफ संकेत है कि भारत किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार हो रहा है। संदेश स्पष्ट है, भारत अब बांग्लादेश को केवल भाईचारे की नज़र से नहीं देख रहा है, बल्कि एक संभावित खतरे के रूप में भी आंक रहा है। लेकिन अब समझिए कि राजनीति यहीं खत्म नहीं होती। खुद बांग्लादेश के भी दो बेहद संकरे हिस्से हैं, रंगपुर डिवीजन जिसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है और चटगांव के पास फेनी क्षेत्र, जो कुछ जगहों पर 17 से 28 किलोमीटर तक सिमट जाती है। गंभीर टकराव की स्थिति में भारत इन नए सैन्य अड्डों के सहारे दोनों ओर से एक साथ दबाव बना सकता है। सिलीगुड़ी की ओर से आगे बढ़कर रंगपुर पर नियंत्रण से भारत पर अपनी संकरी पट्टी 22 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 100 किलोमीटर हो सकती है। वहीं मिजोरम और त्रिपुरा के फेनी क्षेत्र पर पकड़ बनाकर भारत को सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच मिल सकती है और बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। भारतीय सेना के पास लगभग 2400 से अधिक NH-2 उभयकर वाहन है, जो नदी पर आधारित युद्ध के लिए बनाए गए हैं। 1971 के जंग में भी नदियों ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी और आज ये क्षमता कहीं अधिक मजबूत है। अब बात चिटगांव हिल्स ट्रैक की करते हैं, जो बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। रंगामाटी, खागरचट्टी और बंदरबन जिले मिलकर लगभग 13,144 वर्ग किलोमीटर का इलाका बनाते हैं, जो देश का लगभग 10% है। यह क्षेत्र त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है। 1947 में यहाँ की आबादी मुख्यतः गैर मुस्लिम थी। इसमें चकमा, मरमा और त्रिपुरी जनजाति थी, जिन्होंने रंगमाटी में भारतीय झंडा फहराया था। लेकिन 2 दिन बाद रेडियो पर खबर मिली कि इलाका पाकिस्तान को दे दिया गया। लोगों ने दिल्ली से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सेना भेजने का फैसला नहीं हो पाया। बाद में जनसंख्या संतुलन बदलने के लिए बंगाली बसावट बढ़ाई गई। 1971 में जहां गैर मुस्लिम आबादी 98% थी, आज वो लगभग आधी रह गई है। कई लोग मारे गए या पलायन को मजबूर हो गई। आज की बंगाल स्थिरता की बात करें तो चिटगांव हिल्स ट्रैक्स में हिंदू और बौद्ध समुदाय के सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। भारत के लिए यह ऐसा मोड़ है जहां स्थानीय जनजातियों का समर्थन कर बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सकता है, चाहे अलगाव के लिए या फिर किसी अन्य राजनीतिक समाधान के लिए। इससे भारत को सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच और चिटगांव बंदरगाह का लाभ और चीन के खिलाफ एक राजनीतिक बफर यानी कि उत्तर पूर्व के अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन और उन समुदायों को सुरक्षा मिल सकती है जिनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। सवाल यही है, भारत को किस रास्ते पर जाना चाहिए? सीधे सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर कूटनीति और गैर हिंसक विकल्पों का सहारा लेना चाहिए? ये बहस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि दाव सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और इतिहास की दिशा का भी है।